तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग सीखोगे कि प्लाट का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। अगर आपको इस प्रकार का प्लाट का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लाट का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना ताकि आपको प्लाट का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए पहला सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सभी को पता होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और दूसरा होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। या फिर आप इसी को शॉर्ट में कह सकते हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को क्या होता है कि ये गुणा गुणा करने में दिक्कत होती है। सीधे सीधे आप कह सकते हो कि आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए इसको जब भी आप करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इसके समांतर एक रेखा खींचनी होती है। क्यों खींचनी होती है, मैं अभी बता रहा हूं। देखिए जब आप इसको खींच देते हैं तो आपके सामने क्या निकल कर आता है, एक आयत बन जाता है और एक क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको पता है और एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है। तो देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना निकल आती है, 10 सेंटीमीटर। कितनी निकल आती है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब इधर क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर ये दी हुई है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इतने से लगाकर यहां तक हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आयत है। ठीक है ना, आयत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें बताइए आयत में लंबाई कितनी दी हुई है, ये इधर से इधर तक कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो आप लंबाई की जगह 20 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और चौड़ाई कितनी दी हुई है इसमें, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। आप देखिए अब आप इसका गुणा करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 2 एकम 2, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी आप क्षेत्रफल को निकालते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज क्या होगी कि अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, अगर मीटर में दी है तो आपको मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें वैल्यू दी होती है उसी में निकलता है। तो अब देखिए आपका आयत का क्षेत्रफल निकल आया। अब इसमें क्या बचा हुआ है, अब इसमें इतना पार्ट बचा हुआ है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे और इसको जोड़ दोगे तो आपका प्लाट का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। तो देखिए 1/2, या फिर आप इसको सीधे लिख सकते हो आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें आधार देखिए क्या है, इसमें क्या है, अगर ये 20 सेंटीमीटर दी है और ये पूरी 30 सेंटीमीटर है, अगर हम इस 30 में इस 20 को घटा देंगे, इस 30 में इस 20 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, इतना निकल आएगा ना। जब 30 में आप 20 घटाओगे तो क्या निकल आएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपका जो आधार है, समकोण त्रिभुज का आधार है जो, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो आप 1/2 लिख सकते हैं इसकी जगह पर, 1/2 गुणे आधार कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ऊंचाई क्या होती है, समकोण त्रिभुज में ये जो लंब पड़ा हुआ है, ठीक है, यही ऊंचाई है, ये कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसको 2 से आप इसको काट दीजिए तो 2 पंचे 10। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए जब आप इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, 10×5 = 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको चूंकि प्लाट का क्षेत्रफल निकालना है तो आपने आयत का भी निकाल लिया और समकोण त्रिभुज का भी निकाल लिया। तो आप अगर इसमें आयत का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देते हो तो आपको प्लाट का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो प्लाट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, प्लाट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये कितना है, ये है आयत का क्षेत्रफल और ये क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकला है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या निकल कर आएगा, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसको लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्षेत्रफल इसी से पता चलता है कि आपका कितना निकला हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल इसी से पता चलता है कि आपका क्षेत्रफल है या फिर वैल्यू दी हुई है किसी की। तो आशा करता हूं कि आपको प्लाट का क्षेत्रफल निकालना बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।